नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासत में नई बरकी पॉलिसी वज़े करें। किसानों को 24 घंटे बरकी दी जाएगी। तेलंगाना तश्कील से अब तक के बरकी माहदों पर रिपोर्ट देने रेवंत रेड्डी की हिदायत। तबाह हो चुके तेलंगाना को केसीआर ने 10 साल तक तरक्की दी है। असम्बली नतायज के बजाय पार्लिमानी इंतखाबात पर तवज्जो दें, KTR का खिताब। मुसलमानों का बेटियों को तालीम से आरास्ता करना जरूरी। जहालत के खात्मे से ही घर में इल्म का नूर फैलेगा। निजामाबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। ज़ेरे इल्तिवा ट्रैफिक चालानात की रियायत के साथ अदायगी में 31 जनवरी तक तोसी। और नामपल्ली स्टेशन पर 3 बोगियां पटरी से उतर गई। 6 अफराद मामूली जख्मी। ट्रेन खिदमात पर कोई असर नहीं। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द नई बरकी पॉलिसी वज़े की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में महकमे बरकी के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वजीर आला ने कहा 24 घंटे बरकी सरबराही जारी रखी जाए और गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट बरकी मुफ्त देने के मसले पर तबादले ख्याल किया गया। वजीर आला ने मुख्तलिफ बरकी कंपनियों की बरकी खरीदी, रियासत में बरकी पैदावार और डिस्कॉम की कारकर्दगी का जायजा लिया। तेलंगाना तश्कील के बाद से अब तक बरकी पैदावार कंपनियों और ERC के दरमियान हुए माहदे और उसकी तफसीलात का जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट हुकूमत को देने ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। ज्यादा कीमतों की अदायगी से मुताल्लिक हुए माहदे और उसकी वजूहात भी रिपोर्ट में शामिल करने को कहा गया। वजीर आला ने कहा मार्केट में कम कीमत में फरोख्त होने वाली कंपनियों से बरकी खरीदी जाए। उन्होंने कहा दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में अमलावरी के लिए असम्बली में तमाम सियासी जमातों से बातचीत के बाद नई पॉलिसी को वज़े किया जाए।
किसानों को 24 घंटे बरक़ी देंगे। 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी देने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दूसरे आला अहदेदार भी मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी से अमेजॉन कंपनी के नुमाइंदे ने सेक्रेटरीट में मुलाकात की। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, काबीनी वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और दूसरे आला अहदेदार मौजूद थे। इजलास में अमेजॉन कंपनी के नुमाइंदे ने तेलंगाना में सरमायाकारी करने से मुताल्लिक वज़ीर आला से तबादला ख्याल किया और तफसीलात से भी वाकिफ कराया गया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, बीआरएस हुकूमत ने 10 साल से तबाह हो चुके तेलंगाना को तरक्की दी। तेलंगाना भवन में वरंगल पार्लिमानी हल्के के कायदीन के साथ इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, असम्बली इंतखाबात के नतायज को बाजू रखकर पार्लियामेंट के इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज करें। अवाम ने हमको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया है। कांग्रेस ने अवाम से वादा नहीं किया, 420 वादे किए। ये बात अवाम को बताना होगा। कांग्रेस हुकूमत को 100 दिन वक्त देने के बारे में सोचा था, लेकिन कांग्रेस ने बीआरएस हुकूमत को मौरिद इल्जाम ठहराने की कोशिश की है। अवाम से किए गए वादों से राह फरार अख्तियार करने के लिए बीआरएस को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए असेंबली में डटकर जवाब दिया। उनका कहना था, कांग्रेस पार्टी अपने 420 वादों में बात से मुकरने की कोशिश कर रही है। 1 महीने के अंदर कांग्रेस हुकूमत पर अवाम में मुखालिफत शुरू हो चुकी है। मरकजी हुकूमत की पॉलिसी से गरीब अवाम को सिर्फ नुकसान हो रहा है, इसे भी अवाम में लेकर जाएं। बीआरएस के रुकन असेंबली कड़ियम श्रीहरि ने कहा, अवाम से किए गए वादों पर पहले व्हाइट पेपर जारी करें। तेलंगाना भवन में वरंगल हल्के के कायदीन के साथ इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीहरि ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत की स्कीमों के लिए रकम पर रोक लगाना कहां तक दुरुस्त है। गृहलक्ष्मी स्कीम के मुस्तहक अफराद के साथ नाइंसाफी न की जाए। केसीआर प्रगति भवन में खंडवा पहनने पर एतराज करने वाली कांग्रेस पार्टी के वजीर आला MCH-RD सियासी इजलास मुनक्किद कर सकते हैं। असेंबली हल्कों की तरक्की के लिए दी जाने वाली 10 करोड़ रुपए की रकम को इंचार्ज वज़रा के हाथ में रखना ठीक नहीं। उन्होंने कहा, सिर्फ कांग्रेस अरकान असेंबली को रकम जारी करने की साजिश कर रही है। फार्मूला रेस के मुकाम पर फंड्स में बेकायदियां हुई हैं तो तहकीकात कराना था, उससे मनसूख करना मुनासिब नहीं था। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन और 3 अरकान के गवर्नर ने इस्तीफे कबूल कर लिए हैं और वजाहत की है कि जैसे ही सदरनशीन व अरकान ने इस्तीफे दिए, उन्होंने कोई ताखिर किए बिना उनके इस्तीफों को कबूल किया है। राजभवन से गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी के जारी करदा प्रेस नोट में यह बताया गया कि सर्विस कमीशन के सदरनशीन डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी, तीरनकार आर सत्यनारायण, प्रोफेसर गंगा रेड्डी और करम रविंदर रेड्डी ने गवर्नर को अपने इस्तीफे हवाले किए, लेकिन हालिया अरसे में ये तासुर दिया जा रहा है कि इस्तीफे ज़ेरे इल्तिवा थे। गवर्नर ने इस्तीफा कबूल करते हुए रियासती हुकूमत को फाइल रवाना कर दी है, जिसमें एडवोकेट जनरल की राय और उनके रिमार्क्स शामिल थे। सर्विस कमीशन के मामलात की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए जारी तहकीकात ने फैसला साजी के अमल में अहम रोल निभाया। गवर्नर बिना किसी हिचकिचाहट के इस्तीफे कबूल किए ताकि मुस्तकबिल में इम्कानी कानूनी कार्रवाई की जा सके। राजभवन की जानिब से तयक़ुन दिया गया कि बेरोजगार नौजवानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। कुल्हिन कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है। इस मौके पर वज़ीर आला ने अपनी ज़ाती कार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्टिकर लगाकर इजहार यगानगत किया।
रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने चारशंबे को कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रोज के हमरा इजलास मुनक्किद करते हुए हल्के के ज़िले तरक्याती कामों का जायजा लिया। इजलास में जोनल कमिश्नर खैरताबाद वेंकटेश धोत्रे के अलावा हल्के नामपल्ली के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और साबिक कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। रुकन असम्बली ने नाला, स्टोम वाटर ड्रेन के कामों के अलावा मल्लेपल्ली, आसिफ नगर, विजयनगर कॉलोनी के तरक्याती कामों की पेशरफ का भी जायजा लिया। रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने कामों की तकमील से मुताल्लिक सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत से ओहदेदारों को वाकिफ कराया और जल्द इनकी तकमील पर जोर दिया। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा, धरनी का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने के रेवंत रेड्डी के फैसले का वो खैर मकदम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि धरनी पोर्टल के जरिए कांग्रेस की दी गई अराजियात में बेकायदियां हुई हैं। ORR के लिए बड़े किसान जमीन से हाथ धो बैठे हैं। केसरा आउटर रिंग रोड पर मंजूरी दी गई है, वो बड़ा स्कैम है, इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। गरीब आवाम के साथ इंसाफ के लिए वो कमेटी को मकतूब लिखेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को अपनी बेटियों को तालीम से आरास्ता करना जरूरी है। अगर हम अपनी बेटियों को काबिल बनाएंगे तो बेटियां न सिर्फ जहालत का खात्मा करेंगी बल्कि उनके इल्म से घर में नूर फैलेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी निजामाबाद में मजलिस की तरफ से उर्दू मीडियम के तुलबा में ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। बैरिस्टर ओवैसी ने तुलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि अल्लाह ताला की रजा के लिए ऊंचे और अच्छे ख्वाब देखें। अल्लाह ताला नेक नियति से देखे जाने वाले ख्वाब पूरे करते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मोदी हुकूमत के मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक की मिसालें पेश की और कहा कि मुसलमानों के साथ मोदी हुकूमत को आखिर इतनी दुश्मनी क्यों है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को समाजी इंसाफ चाहिए। सदर मजलिस ने बोधन में भी उर्दू मीडियम के तलबा में ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मजलिस के जिम्मेदारान मौजूद थे। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तालीमी इमदाद से अब तक लाखों तलबा इस्तिफादा कर चुके हैं। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम ने उर्दू मीडियम के तलबा को सहूलत के लिए तालीमी इमदाद का आगाज किया था और इससे अजला तक तोसी दी गई है। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में जो तुलबा और तालिबात पढ़ते हैं उन स्कूलों को मजबूत करने के लिए, और आप और हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम के मदारिस में जो तुलबा और तालिबात पढ़ते हैं उन तमाम का ताल्लुक़ गरीब ख़ानदान से होता है। और मरहूम क़ायद सालार मिल्लत की यही नीयत थी और ख्वाहिश थी कि हम इन गरीब ख़ानदान से पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करेंगे, इनकी तालीम को हाई स्कूल तक मुकम्मल करेंगे ताकि वो फिर उसके बाद इंटर की अपनी तालीम को मुकम्मल करें और फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़कर वो प्रोफेशनल कोर्सेस में जाएं या ग्रेजुएशन मुकम्मल करें। तो मैं इन तमाम तुलबा और तालिबात से कह रहा हूं कि मेरे बेटे और बेटियों, तुम भी ऊंचे ख्वाब देखो, बहुत ऊंचे ख्वाब देखो और अल्लाह की रजा के लिए उन ख्वाबों को देखो। तुम मेहनत करो, जुस्तजू करो, अल्लाह उन ख्वाबों को पूरा करेगा। अच्छे ख्वाब देखोगे तो अल्लाह उन ख्वाबों को पूरा करेगा। दुनिया में हम हर चीज हासिल कर सकते हैं बशर्ते कि हमारी नीयतों में इखलास हो। मजलिस ने ये काम किया, आज भी मजलिस काम कर रही है और कल भी करेगी। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये ऑल इन वन जो गाइड आपको दिया जा रहा है आप इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आपके SSC के इम्तिहान की तैयारी में फायदेमंद साबित होगा। आज आप देखते हैं कि इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन बच्चों को पढ़ना है। कल मुल्क का मुस्तकबिल, मुसलमानों का मुस्तकबिल आपके कंधों पर आएगा और आपके कंधे मजबूत होना चाहिए, आपके दिमाग तेज होने चाहिए, आप बहादुर होना चाहिए।
बेखौफ बेबाक होना चाहिए, जब सिर्फ अल्लाह से डरने वाले लोग होना चाहिए। ये उसी वक्त होगा जब आप इल्म को हासिल करेंगे। अब आप ये देखिए कि आर्टिकल 30 का आपको जिक्र किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर मोदी को पसंद नहीं, मगर मोदी को क्या पसंद है? वो यूएई के शेख आए, देखे होंगे आप कैसा गले मिल रहे, ओ मेरे भाई, हम भाई नहीं है आपके, ये हबीबी, गले मिल लिए। और यहां पर ने एएमयू माइनॉरिटी नहीं है। आखिर क्यों नफरत है बीजेपी को मुसलमानों से इतनी? अरे ये पढ़ेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएट बनेंगे, पीएचडी बनेंगे, तो किसका फायदा होगा? मुल्क का होगा ना, इस सरजमीन का होगा। अलीगढ़ पहले से एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीजेपी की नफरत, ये एएमयू से भी नफरत है और मुसलमानों से भी नफरत है। मोदी नहीं चाहते कि मुसलमानों के बेटे और बेटियां तालीम याफ्ता बनकर अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। ये पसंद नहीं करते कि आप काबिल और आगे बढ़ते जाएं और खूब मेहनत करो। मजलिस यही चाहती है कि आप ताकतवर बने। आप ताकत उस वक्त दौलत से ताकतवर नहीं बनता कोई भी। दौलत तो कातिल के पास भी दौलत है, गुंडों के पास भी दौलत है, स्मगलरों के पास दौलत है, रेती की स्मगलिंग करने वालों के पास दौलत है, मगर असली दौलत इल्म है, और जिसके पास इल्म की दौलत आती हो कभी खत्म नहीं होती। मजलूमों, दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली ताकत से फ़िरका परस्त और ज़ाफ़रानी शरपसंद बौखला गए हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान बाबरी मस्जिद से लेकर बिल्किस बानो और दूसरे अहम अमूर पर जुर्रतमंदाना और बेबाकाना मौक़िफ़ रखने वाले सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शरंगेज़ी की गई है। गुजरात के जामनगर की हिंदू सेना नामी तंजीम की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें गुजराती जबान में कहा गया कि बैरिस्टर ओवैसी की जबान काटने वालों को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस तरह की शरंगेजी से ये वाज़ेह नजर आता है कि जुल्म के खिलाफ मुल्क से उठने वाली बैरिस्टर ओवैसी की आवाज़ से शरपसंद फ़िरका परस्त अनासिर किस कदर बौखलाहट का शिकार हैं। बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने सिकंदराबाद जोनल कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर प्रजा पालना फार्म की डाटा एंट्री के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कहा, शहर भर में जहां दी गई दरखास्त वहीं पर ऑनलाइन की जा रही हैं। इसके लिए 5000 अफराद डाटा एंट्री अमले को मुकर्रर किया गया है। हर दरखास्त को ऑनलाइन करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हर वार्ड में दरखास्त दाखिल करने के लिए 4 मराकिज़ कायम किए गए हैं। वहीं पर ऑनलाइन का अमल जारी है। उन्होंने बताया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को तरबियत देने के बाद ही उनकी खिदमात हासिल की गई हैं। शहर में 635 डाटा एंट्री सेंटर्स कायम किए गए हैं। हुकूमत ने जो वक्त मुकर्रर किया है उसके मुताबिक इसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरखास्तों की मुंतकली के दौरान जो लापरवाही बरती गई उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। कोई दरखास्त भी गायब नहीं हुई है। ज़ेर इल्तिवा चालानात की रियायत के साथ अदायगी की तारीख में 31 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। वाज़ेह है कि तेलंगाना पुलिस ने रियासत भर में ज़ेर इल्तिवा चालानात की रियायत से अदायगी का ऐलान किया था, अब इसमें तोसी की गई है। रियासत भर में अवाम अपने ज़ेर इल्तिवा चालानात 31 जनवरी तक रियायत के साथ अदा कर सकते हैं। वजीर सियाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को महकमे सियाहत की निगरानी में होने वाले बैनुल-अक़वामी काइट फेस्टिवल 2024 में शिरकत की दावत दी है। जारिया माह की 13 था 15 जनवरी को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर यह मुनाकिद होने वाला है।
इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सरकारी महकमेजात के आला ओहदेदारों के हमरा फलकनुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। दौरे में रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने भी शिरकत की। इस मौके पर मजलिस कायदीन ने महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर कृष्णा की मौजूदगी में पीने के पानी के ज़ख़ीरे आब का मुआयना किया। इसके अलावा दूसरे तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। सरकारी महकमेजात, बलदी, बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा रुकन बल्दिया मोतीलाल नायक और मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बीबी का चश्मा, मदीना कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का भी दौरा करते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों का जायजा लिया। दौरे में मजलिस के अरकान बलदिया, सरकारी महकमेजात, बल्दी, बरखी व आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। नादरगुल बालापुर में मस्जिद व कब्रस्तान की दीवार के तामीराती काम को रोकने और दीवार को मुनहदम करने बीजेपी कॉरपोरेटर श्रीधर रेड्डी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और खाती कॉरपोरेटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े की इत्तला पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग को फौरी नादरगुल बालापुर रवाना किया। रुकन कौंसल ने उस मुकाम का मुआयना करने के बाद आडिबटला पुलिस स्टेशन पहुंचकर सर्कल इंस्पेक्टर रघुवीर रेड्डी और सब इंस्पेक्टर वेंकटेश से मुलाकात की और बीजेपी कॉरपोरेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर कॉरपोरेटर सुलेमान नगर नवाजुद्दीन अहमद, साबिक कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ, मजलिसी इब्तदाई सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। परगी के तबलीगी इज्तिमा में दूर दूर से आए शुरका की खिदमत करने वाले जहीराबाद के यूनुस अहमद के बेहतर इलाज के लिए मजलिस के रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने उस्मानिया दवाखाने के सुप्रिंटेंडेंट और आरएमए को तवज्जो दिलाई। वाज़ेह है कि इज्तिमा के शुरका की मुसलसल खिदमत करने वाले यूनुस अहमद बरकी पैर पर गिर जाने की वजह से जख्मी हुए थे। उनके दोनों पैरों की हड्डियां और एक हाथ की हड्डी टूटी है। इलाज में ताखिर की इत्तला पर सदर मजलिस ने रुकन कौंसल को उस्मानिया दवाखाना जाने और बेहतर इलाज के लिए नुमाइंदगी पर जोर दिया था। रहमत बेग ने सुप्रिंटेंडेंट और आरएमओ डॉक्टर रफीक हमला जख्मी के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात की और फौरी तौर पर इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी 2 दिन बाद की जाएगी। ड्राइवर्स की जानिब से जवाहर नगर के डंपिंग यार्ड के पास मरकजी हुकूमत के नए कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। ड्राइवर्स ने मीडिया को बताया कि वो इस कानून से परेशान हैं। उन्होंने इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। ड्राइवर्स ने बताया कि अगर कोई ड्राइवर हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को तिब्बी इमदाद देने के लिए दवाखाना ले जाता है तो मकाम हादसे पर ही उसे जान से मार दिया जाएगा। हुकूमत ने ड्राइवर्स की मफादात और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाया। उन्होंने मजीद बताया कि ताहाल कोई भी सियासी नुमाइंदा या गाड़ी का मालिक या सरकारी महकमा ड्राइवर्स की मदद के लिए आगे नहीं आया है। मेहदीपट्टनम के इलाके में मिलावटी मेहंदी के कोन तैयार करने का पर्दाफाश हुआ है। तफसीलात के मुताबिक शकील इंडस्ट्रीज पर ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से धावा किया गया। धावे के दौरान पता चला कि मिलावटी मेहंदी के कोन यहां पर तैयार किए जा रहे थे। भारी मकदार में मिलावटी अशिया को जब्त कर लिया गया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। नामपल्ली रेलवे स्टेशन में चारशंबे को चारमीनार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरियों से उतर गईं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचते हुए ट्रेन साइड वॉल से टकरा गई, जिसके नतीजे में ट्रेन के कुछ डब्बे पटरियों से उतर गए और अचानक झटका लगा। S2, S3, S6 बोगियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसे में 6 मुसाफिरीन को मामूली जख्म आए। जख्मियों को लालागुड़े के रेलवे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब ट्रेन चेन्नई से हैदराबाद के नामपल्ली स्टेशन पहुंच रही थी। बताया गया है कि ट्रेन स्टेशन में रुके बगैर डेड एंड से पहुंच गई और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। हुक्काम ने इसकी वजह लोको पायलट की गलती बताई है। हादसे के साथ ही मुसाफिरीन में अफरा तफरी देखी गई।
दूसरी तरफ साउथ सेंट्रल रेलवे के CPRO राकेश ने बताया कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर चेन्नई से आ रही ट्रेन के S2, S3 और S6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। मुसाफिरीन जो जख्मी हुए थे उन्हें रेलवे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। राकेश ने बताया कि इस हादसे से ट्रेन खिदमात पर कोई असर नहीं पड़ा है। ट्रेनें मामूल के मुताबिक चलाई जा रही हैं। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी ACB ने नारायणगुड़े के ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल विकास कुमार यादव को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB के प्रेस नोट के मुताबिक कांस्टेबल विकास कुमार यादव ने ड्रंक एंड ड्राइव केस के सिलसिले में जब्त की गई 2 व्हीलर को छोड़ने के लिए 5,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। इस सिलसिले में 2 व्हीलर के मालिक ख्वाजा हबीबुद्दीन साकिन टोली चौकी ने ACB से रुजू होकर शिकायत की। महकमे इंसदाद रिश्वत ने तेलंगाना के अवाम से अपील की कि अगर कोई भी सरकारी ओहदेदार मुलाजिम रिश्वत तलब करता है तो टोल फ्री नंबर 1064 पर इसकी इत्तला दे। SOT LB नगर ने हयात नगर पुलिस के ताउन से बैन रियासती हेरोइन फरोख्त करने के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 2 अफराद को हयात नगर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक राजस्थान के साकिन अशोक कुमार और राजस्थानी जोवेनल को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन ड्रग्स के आदी हैं और बाद में उन्होंने खुद इसका कारोबार शुरू किया ताकि आसानी से रकम कमाई जा सके। SOT ने मुलजिमीन के कब्जे से हेरोइन ड्रग और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मुलजिमीन 5,000 से 6,000 रुपए फी ग्राम ड्रग खरीद कर इसे 10 ता 12,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त कर रहे थे। जब्तशुदा ड्रग्स की मालियत बैनुल अक़वामी मार्केट में 50 लाख रुपए बताई गई है। चंचलगुड़ा जेल में महरूज कैदी के पेट से गांजे के पैकेट्स और दूसरा सामान निकाला गया है। तफसीलात के मुताबिक 21 साला मोहम्मद सोहेल ने पेट में दर्द की शिकायत की थी। जेल के तिब्बी अमले ने पहले सोहेल का मुआयना किया और फिर उसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। एंडोस्कोपी के जरिए सोहेल के पेट से गांजे के 2 पैकेट, रबर की टोपियां और कीले निकाले गए। पता चला है कि सोहेल ने 2 कीले निगल लिए थे। उस्मानिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने सोहेल के मौसर इलाज पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को मुबारकबाद दी है। ये गांजे के पैकेट्स पेट में कैसे आए, कीले कैसे गए और रबर की टोपियां कैसे गई, इस बात की तहकीकात जारी है। संगारेड्डी में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम कांग्रेस महिला विंग की सदर निर्मला जग्गारेड्डी के हाथों अमल में आई। इस सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें TRS के रुकन असम्बली C प्रभाकर राव को मदऊ किया गया था ताकि वो चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम करें, लेकिन निर्मला जग्गारेड्डी भी इस तकरीब में मदऊ की गई थी। उनके आने तक C प्रभाकर को काफी इंतजार करना पड़ा, जिससे नाराज होकर वो चले गए। इस मौके पर महकमे मालगुजारी के ओहदेदारों के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी,
हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासत में नई बरकी पॉलिसी वज़े करें, किसानों को 24 घंटे बरकी दी जाएगी। तेलंगाना तश्कील से अब तक के बरकी माहिदों पर रिपोर्ट देने रेवंत रेड्डी की हिदायत। तबाह हो चुके तेलंगाना को केसीआर ने 10 साल तक तरक्की दी। असेंबली के नतायज के बजाय पार्लिमानी इंतखाबात पर तवज्जो दी। केटीआर का खिताब। मुसलमानों का बेटियों को तालीम से आरास्ता करना जरूरी। जहालत के खात्मे से ही घर में इल्म का नूर फैलेगा। निजामाबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। ज़ेर इल्तिवा चालानात की रियायत के साथ अदायगी में 31 जनवरी तक तोसी। और नामपल्ली स्टेशन पर 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, 6 अफराद मामूली जख्मी। ट्रेन खिदमात पर कोई असर नहीं। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।